साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए? जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए? अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन ले, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। क्या लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फिलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा, अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं, इसी लिहाज से। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है। मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में पता है मुसलमानों को, इंडिया में इतना नहीं मालूम। अच्छा, इंडिया का तालीमी निज़ाम अगर इतना ही बुरा तो वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब उनका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनके $5 ट्रिलियन को पहुंच चुके हैं। वो दुनिया में इतना तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने यूके को बीट कर दिया। अब आगे आने वाले साल के अंदर जर्मनी और जापान को भी बीट करके दुनिया के पहले नंबर पर उनकी इकोनॉमी बन जाएगी। देखें उनके हुक्मरान चोर नहीं है, हमारे जो भी हुक्मरान आया उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है, अवाम का नहीं सोचा। हमारी बस अवाम बेवकूफ़ है। तालीमी निज़ाम का भी फ़र्क है ना? फिर बहुत फ़र्क है, वैसे तो बहुत तालीमी निज़ाम तो उनका अच्छा है, तो फिर दुनिया के अभी इस टाइम 5वीं बड़ी मैशत है। ज़ाहिर अब होगी उनकी भी। तालीमी निज़ाम बेहतर कर लेना चाहिए हमें। नहीं, वो तो करना चाहिए हमें, वो भी इस्लाम की वजह से होगा। जब तक इस्लाम नहीं है हमारे अंदर, गैरत ईमानी नहीं है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कि ऐसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह। इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा ज़रूर। इंडिया में क्यों तहरीक लब्बैक के नारे लगे? वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं। अच्छा, वो वहाँ पर नारे क्यों लगा रहे? मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। नहीं, वो तो लगाएगा। वो तो आपकी एक जमात, स्पेसिफिक जमात नहीं है आपकी? है, वो तो जमात तो है ना, जमात के वहाँ पे भी लोग हैं ना, अच्छा, वहाँ पे भी तहरीक बनी है इंडिया में। सही हो गया। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। सही हो गया। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े? क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह, और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। ने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे हैं। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चलें, अब देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें, साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए।
जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। आप क्या कहेंगे इनकी बात, जो इन्होंने बातें की उसको डिफाइन करेंगे? जी आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाके अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो एटम बम बना के पाकिस्तान को दे गए हैं, आपने देखा है उनको जाते वक्त क्या किया गया। वो आप तो फिर हमारा ही कसूर है ना भाई, हम अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं देते, मुल्क में हीरोज नहीं बनते। क्योंकि मेरे साथ जो हैं वो मदरसा के स्टूडेंट हैं, इनसे पूछेंगे कि ये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और ख़ास तौर इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। जी इंडिया का वर्ड पहला जो माइंड में आए, इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहली क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा ही। गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल में। किताब में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है इसीलिए। गैर मज़हब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ हैं? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। बेहयाई है। अच्छा आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है या इंडिया ये करता है या इंडिया जुल्म करता है, ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है। नहीं मिलने चाहिए, जो मतलब ठीक है वो मिलने चाहिए। हाँ। जो गलत है वो नहीं मिलने चाहिए। अब इसमें ठीक हकूक कितने हैं और गलत हकूक कितने हैं वो भी बताओ। गलत तो जो आपके सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या मतलब, मुझे कुछ नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ है, मतलब जो इस्लाम में तो यही है ना, औरत का बाहर घर से निकलना मना है। हाँ। अगर वो निकलती वो पर्दे में बाहर आए। अच्छा। और दूसरी बात ये भी है, मतलब अगर औरत की गैर महरम के मतलब कानों में आवाज़ पड़ना वो भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। मतलब अभी मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है तो ये नाजायज़ है ये इस्लामी तौर पे नाजायज़ है। और गुनाह भी मुझे मिल रहा है। हाँ ये और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना, इसका भी बहुत गुनाह है। ये भी गलत है। हाँ। लेकिन अब तो माशरा देखिए बड़ा मॉडर्न हो रहा है, विमेंस पैंट शर्ट्स पहन रही है, को एजुकेशन में पढ़ रही है, मीडिया पे काम कर रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उनके बारे में क्या कहोगे? अब जितना मर्जी मतलब इंसान आगे चले, जो हमारा दीन उसको तो बंदा फॉलो करे ना, दीन को फॉलो करें। दीन को फॉलो। आप मदरसा स्टूडेंट हैं, मदरसे में जितने भी मौलाना होते हैं वो क्या आपको टीच करते हैं? आप यूथ हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपको विमेंस को लेके क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पर? यही चीज़ है, मतलब जो गलत है वो गलत है, जो सही है गलत नहीं, आपका विजन क्या है विमेंस को लेके इन पाकिस्तान? अब ये भी बात। अच्छा समझिए, मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं कह रही हूँ कि आपको मौलाना जो हैं, आपके मदरसे के मौलाना क्या सिखाते हैं कि औरतों को इस मुल्क के अंदर कैसे रखा जाना चाहिए? मतलब जैसे कि हमारे मतलब सहाबों ने और नबियों ने कहा उसी तरीके से रखना चाहिए। ठीक है। हाँ तो वो कैसा तरीका बताओ ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, उन्हें क्या पता चलेगा इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या है, इस्लाम विमेंस को कैसे ट्रीट करता है। बहुत से लोग हैं चैनल देखते हैं, उनको बताओ ना कि इस्लाम विमेंस को कहाँ पे रखता है और कितने राइट्स हैं, और आज के ज़माने में क्या जो विमेंस है वो इस्लाम को फॉलो करती दिखाई दे रही है। आप लोग मौलाना हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपके यहाँ के बगैर मुल्क में कोई बिल पास नहीं होता, क्या कहोगे? ये तो हमने नहीं दिया, तो आपने बताना ना। आप खुद अगर सेट पे सही आएंगे तो ये बाकी सब खुद सही हो जाएंगे। मतलब मैं पहले सही हो जाऊँ? आपको देख के तो फॉलो करेंगे ना। अगर आपने नहीं दुपट्टा ऊपर लेना, या आपने पूरा मतलब नहीं निज़ाम सही करना, तो बाकी सब कैसे करेंगे? अच्छा। हाँ मौलाना ने तो जो बता दिया वो बता दिया, या वो तो आपको भी पता मौलाना क्या बता रहे हैं। अच्छा ये तो आप ना नहीं दुपट्टा पहने के दिन को क्या पता लगेगा? मतलब मैं दुपट्टा पहनूंगी मुल्क सब ठीक हो जाएगा? उनको पता नहीं, इधर आ जाओ। मैं दुपट्टा पहनूंगी तो क्या मुल्क की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी? हमारा कर्जे से अगर जान छूटती है तो मैं पूरी दुनिया के दुपट्टे खरीद के रख लूंगी कि मेरे पाकिस्तान से कर्जा उतर जाए। अब पाकिस्तान का कर्जे मतलब दीन के कर्जे से नहीं ना बात चल रही। अच्छा, दीन की इकोनॉमी से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, शाबाश। फिर
और आगे आप दुपट्टा पहन को पता लगेगा भाई इस्लामी मुल्क से ताल्लुकात रखने वाली ये लड़की है, ये सब पता लगेगा भैया यहाँ पे कल्चर फॉलो किया जाता है, जो इस्लाम के अंदर डाला गया था, कि जो भी कल्चर है वो सब फॉलो होता है। तो शलवार कमीज हमारा पाकिस्तानी कल्चर नहीं है, ये मैं दिख नहीं रही आपको? कल्चर है, क्यों नहीं? तो हम इसको भी तो रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर रखना तो नहीं ना कल्चर, ये कल्चर है, ये नहीं अच्छा ना। चलो, जब पता नहीं मेरी बैड लक क्या है, मुझे 2-3 दिन से मुसलसल मौलाना लोग ही मिल रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। शरिया के बारे में क्या कहोगे? मुल्क में शरिया आना चाहिए? जी हाँ, शरिया आना चाहिए। हाँ। अफगानिस्तान में शरिया आया तो वहाँ की तो विमेंस रो रही हैं, उनका स्कूल बंद है, ऑफिस बंद है, कहीं जा नहीं सकती हैं, क्या कहोगे इस पे? नहीं जो मतलब स्कूल वगैरह तो खुलना चाहिए, मतलब आगे बढ़ने की होना चाहिए, मतलब जो लड़की है या लड़का उसको सबको एक जैसा होना चाहिए, मतलब आगे जाएं काम करें, पर चलो। उसकी एक हदूद होती है आगे जाने की भी, आगे काम करने की जो भी काम है उसमें एक हदूद होनी चाहिए। चलो, आप स्टूडेंट हो, मदरसा स्टूडेंट हो, मुझे ये बताओ आप इतना विमेंस के अगेंस्ट क्यों बोलते हो? मतलब कि आप विमेन के खिलाफ इतना क्यों हो? खिलाफ तो नहीं है, हमने जो पढ़ा है या जो देखा या सुना अपने मतलब उस्तादों से वही हम आपको बता रहे हैं ना, अपने से तो कोई बात नहीं मैं लगा रहा। या आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो आपको मौलाना ने सिखाया आप वो कह रहे हैं। अच्छा बताए, कभी स्कूल गए हैं? हाँ गया। कितने क्लास पढ़ी है, कितने जुमातें पढ़ी हैं? 4 जुमातें पढ़ी हैं। अब उम्र कितनी है आपकी? 19 साल है। अब 19 साल है, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, मैथ्स का कोई आता है कि मैथ्स भी नहीं पढ़ाया जाता मदरसा में? जो 4 क्लास है मैंने वो नहीं, मदरसे में दुनिया भी पढ़ाया जाता। सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं आप? सिर्फ उसके अलावा कोई साइंस की बुक, मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक? क्योंकि सुनने में आता है कि मदरसों में हमने सिलेबस भी लगवा दिया। हाँ, पढ़ाया जाता है अक्सर मदारिस में, अक्सर पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके वाले में नहीं पढ़ा रहे? नहीं। अच्छा बेटा, चलो मेरी बात सुनो, जब आप मौलाना बन जाओगे, पहले इतने मौलाना है, अगर मैं मौलाना को तकसीम करूं तो 25 बंदों के लिए एक मौलाना रखा जाएगा। जब आप बड़े होगे आप क्या करोगे? कोई मिशन भी तो होगा ना आपका? मिशन यही होता है आगे मतलब दीन की काम करना, जो भी दीन के काम करेंगे। माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं रखेंगे, दोनों को एक साथ ग्रो करना है। क्या वो सही कर रहे हैं या आपके नज़रिए से गलत है? गलत तो गलत है, वो इस्लामी गलत है ना? इस्लामी मुल्क भी नहीं है, वो जैसे मर्जी करें। वो तो उनका इस्लामी जब मुल्क ताल्लुकात ही नहीं, वो जैसे मर्जी करें, हम तो नहीं ना ये कर सकते। आप नहीं करोगे? नहीं है। आप एक मर्द और औरत को एक जितना मकाम नहीं दोगे ना? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? जो उनका मकाम है वो तो उनको पूरा मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। फील्ड में काम नहीं करने दोगे? नहीं, आप नहीं करने दोगे? अब मेरी अब बहन है, जब माँ है, मैं उसको कौन किसकी यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसका दिल करता भी उसकी माँ बहन बाहर जाए काम करे, या मीडिया में काम करे या बाहर जाए। एक भाई घर बैठा बहन बाहर काम करे, ये तो अच्छी बात नहीं ना। मतलब कि जिनकी बहनें बेटियां माएँ काम करती हैं उनकी गैरत खतरे में है? ऐसे ही समझ ले। ओह माय गॉड। अच्छा चलो बताओ, जितने मुल्कों ने तरक्की की है, मर्द और औरत ने मिलके काम किया है। अब एक लड़का भी पढ़ता है, लड़की भी पढ़ती है। अगर लड़का काम कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? कर सकती, क्यों नहीं कर, पर मैं अब पहले भी तो कह रहा हूँ उसकी एक हदूद होती है काम करने की। हदूद क्या है वो भी बता दो। मौलाना साहब ने तो आपको बताए होंगे हदूद। हमें इतना इस्लाम नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। क्या कहोगे? थोड़ा थोड़ा आता है, जितना तो आपको पता उतना तो फॉलो करें। क्या फॉलो करूँ? दुपट्टा तो सर पे रख ले, जब से मैं आपको यही कह रहा हूँ दुपट्टा वो अभी तक सेट नहीं किया। तो देखो, जिस दिन शरिया आ गया सब बुरखा पहनेंगी, टोपी वाला, तो मैं भी पहन लूंगी। सब एक जैसे है ना? आप पहनेगे तो आपको देख के लोग नहीं पहनते, मुझे देख के नहीं पहना है आपने? हाँ मैंने बहुत दफ़ा पहना, नहीं पहन कि कोई इंस्पायर ही नहीं होता मेरे दुपट्टे से, क्या करूँ? फिर आपके घर के अंदर ये नहीं है कल्चर, मतलब ये तो घर से माँ बाप से ये सीखना पड़ता है ना सारी चीज़ें। तो मतलब जो दुपट्टे नहीं ले रही, घर का कल्चर ठीक होना चाहिए। घर का कल्चर इस्लामी होगा तो सारा माशा ऑटोमेटिकली इस्लामी होगा। ऐसे ही तो कल्चर कौन बनाएगा घर का? ये हमारे माँ बाप ही बनाएगा, और माँ बाप बाहर से तो नहीं ना बनाएगा। अब क्या करें, विमेंस को पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सियासत में नहीं आना चाहिए। विमेंस अल्लाह ने अब पैदा कर दी है पाकिस्तान में, कहाँ जाए बताएं? कहाँ जाए? कोई सोच तो होगी, कहाँ जाए? तो उनको भी रखा गया ना अपने मतलब खिदमत करने के लिए, घर की खिदमत, जो उनके लिए काम बनाएगा वो करेंगे ना। औरतों को खिदमत के लिए रखा गया। थैंक यू।